हेलो 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 दोस्तों। तो दोस्तों आज हम 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 सेकंड बुक है ये, ठीक है। जो बुक है आपकी, ये सेकंड बुक है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। समय आज हम 7.1 के कुछ सवाल देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, सारे फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज जो है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं जो सारे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ वो याद कर लीजिए। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखो, एक्स की पावर एन का क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन और प्लस सी होता है। सबसे पहले चाहें तो आप डिटेल में देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन में जो होता है सिंबल ऐसा होता है, वो तो बात की बात है, ठीक है। इतनी जानकारी चलो वैसे तो पता ही चल जाता है। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। देखो, एक ध्यान रखिएगा, वन रूट एक्स का अगर निकाला जाए यहीं से निकलेगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जगह जगह पर काम आते रहते हैं, ठीक है। रूट एक्स है, ठीक है। तो ये देखो, इन दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इसका होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस सी। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो बस यहाँ पे रखना कि ये जो है वो एक्स की वैल्यू -1 होगी तब के लिए नहीं है, नहीं तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, काम नहीं करेगा फॉर्म। ये वाला देखो, सेम तरीके से ये वाला बन जाएगा रूट एक्स प्लस सी। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, एलजेब्रिक फंक्शन और क्या होते हैं। एलजेब्रिक फंक्शन एक तो ये हो गया, और चाहें तो आप इसको भी याद कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों बार बार। पे ये भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो है वो देखो, ये तो हो गया आपके एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। देखो, एक और लिख लेते हैं हम। क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1/में एक्स का क्या होता है, 1/में एक्स का होता है आपका लॉग एक्स होता है, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, एलजेब्रिक फंक्शन देखिए। हम अब जो है वो ट्रिगोमेट्री फंक्शन वाले देख रहे हैं, ट्रिगोमेट्री फंक्शन। देखो, जल्दी से जल्दी आपको लिख लेना है और प्रश्नावली बन स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर साइन एक्स हो तब क्या होता है, साइन एक्स का जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर कॉस एक्स होता तो क्या होता है, कॉस एक्स का होता है हमारे पास साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर एक्स का होता है हमारे पास टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होता है, वो होता है हमारे पास वो कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। और अब थोड़े से बड़े बड़े आ जाते हैं, सेक एक्स टेन एक्स का। यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हुए जाना है, ठीक है, फॉर्मूले याद कर रहे हैं हम तो बस। सेक एक्स होता है प्लस सी होता है। अगर यहाँ पे अगर आ जाता है कॉट एक्स और कोसेक एक्स, तो उसका होता है हमारे पास माइनस माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए ट्रिगोमेट्री फंक्शन वाले हो गए। अब इनवर्स वाले भी देख लेने हैं, नहीं तो काम में आते नहीं है। अब चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले देख लेते हैं। चलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स का जो होता है वो हमारे पास होता है भैया, ई की पावर एक्स होता है प्लस सी होता है। सारे फॉर्मूले में साथ ही साथ लिखाता हुआ जाऊंगा, 7.2 के 7.3 के जो भी है, ठीक है। ये पहली प्रश्नावली में जो काम आ रहे हैं वो उनको हम लिख लेते हैं। देखो, ई की पावर माइनस एक्स होता है तो वो हमारे पास आ जाता है ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। सारे फॉर्मूले दोस्तों मैं लिखा सकता हूँ, लेकिन डोंट वरी, हम आगे वाली प्रश्नावलियों में भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में हमारा पास इनसे ही काम हो जाएगा। देखो, अब 7.1 का फर्स्ट सवाल बोलो, क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, समाकलन को हम दोस्तों प्रति अवकलज भी बोलते हैं या डिफरेंशिएशन का उल्टा भी बोलते हैं। देखो, ऐसे देखो, हमने जो किया था d/dx जो है वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारे पास होता है कॉस एक्स प्लस से वो कॉस एक्स होता है डिफरेंशियल। अब अगर कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें साइन एक्स मिलता है, बस प्रति अवकलज। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन कीजिए या फिर प्रति अवकलज कीजिए। निरीक्षण विधि द्वारा, तो ये देखो, निरीक्षण विधि द्वारा। चलो, नेक्स्ट वो ले लेते हैं यार, मार्कर मेरे पास बहुत सारे हैं, टेंशन नहीं लेनी। देखो, इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन 2x का करना है कि निरीक्षण विधि द्वारा। निरीक्षण विधि क्या बोल रही है, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि से। तो निरीक्षण विधि कुछ नहीं करता है, बस डिफरेंशिएशन सोचना है। देखो, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, बस वही होती है निरीक्षण विधि। तो क्या करेंगे हमने, चूंकि हम जानते हैं कि d/dx और जो cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखो चाहे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने जो फॉर्मूला याद किया था वो हमने किया था cos x की जगह 2x है, बस
एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड और कर देते हैं। फिलहाल में ये याद कर लेना है कि एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। कैसे करते हैं वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल में हमें ये याद कर लेना है, एक्स के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं, जो इंटीग्रेशन है वही होता है। इसका देखो हमने डिफरेंशियल देख रहा है, इसका जो होता है माइनस साइन 2x होता है और मल्टीप्लाई में 2 आएगा, 2x का 2 हो जाएगा बस। तो इंटीग्रेशन अब इसका फंक्शन का करना है, तो चलो इस dx को हम इधर ले जाएं, बिल्कुल ले जाते हैं। तो ये -2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन अब इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा है, जो कि ये वाला। अब जो डी जो है वो इसे इंटीग्रेशन से कट जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाई -2 और प्लस c और लगा देना है, बस जो पूछा है उसका आंसर आ गया है। तो ये थी हमारे पास निरीक्षण की एक दो स्टेप है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये थी, और नहीं तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है। अगर निरीक्षण विधि से बोल रहा है तो निरीक्षण विधि से कर देना है, ये सोचना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, बस खत्म, ठीक है। तो चलो हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये cos 3x का आप बता सकते हैं, cos 3x का dx का। चलो पहले ये सोचना है निरीक्षण विधि से करना है, देखो निरीक्षण विधि से। तो निरीक्षण विधि क्या बोलती है, ये सोचो कि पहले ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है भैया d अपॉन डी एक्स साइन 3x का होता है, ठीक है। साइन 3x क्या होता है इसका, इसका होता है 3 cos 3x होता है प्लस c होता है। देखो डिफरेंशिएशन अगर मजबूत है तभी आप इंटीग्रेशन में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो पहले आपको डिफरेंशिएशन को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन को मैं सिखा नहीं सकता। अब बस dx को क्या ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है, dx को यहाँ पे ले जाएंगे बस, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा आंसर है d जो है वो इंटीग्रेशन से कट जाता है, और 3 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, सेम तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3x/3 और प्लस c और लगा देना है, ठीक है। +3 क्यों लगाते हैं वो भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। डोंट वरी, जो पूछा है उसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो सवाल बचे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो आप लोग कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। निरीक्षण विधि से सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कुछ है ही नहीं यार इसमें, चलो अब जो है वो देखो, यहाँ पे जो है वो एक ये भी क्वेश्चन है, थर्ड वाला देख लो, ये वाला भी देखो, ax प्लस बी क्या स्क्वायर करना है और इंटीग्रेशन करना है। निरीक्षण विधि से करना होता तो कैसे करेंगे, निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से ये करना है कि इसका डिफरेंशिएशन किसका होता है। तो हमने देखा है कि d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वही उसी का डिफरेंशिएशन भैया ये होता है। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है हमारे पास ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये भी आएगा। चलो ये 3a से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3a यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर देना है यार, इसी का इंटीग्रेशन तो पूछा है, बस खत्म। ये dx को बदल देगा, इंटीग्रेशन d से d कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस c और लगा देना है, खत्म, यही आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, डिवाइड में जो आएगा 3 आएगा, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड और करना होता है, बस यही तो लिखा है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 2, और e की पावर x और प्लस 1 और dx। एक इंटीग्रेशन और याद कर लो, जब k होता है कांस्टेंट है तो इसका होता है kx प्लस c। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन प्लस पे टूट जाता है तो ये 4 आएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। k की जगह 1 है तो इसका हो जाएगा x और प्लस c, खत्म, कुछ है ही नहीं यार। सेकंड वाला भी देख लो, कुछ है नहीं दोस्तों इसमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है, खत्म। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर आएगा -1 आएगा डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएं तो एक्स क्यूब बाई 3 और इसका माइनस एक्स आएगा प्लस, कुछ है ही नहीं यार, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बस देखने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, खत्म सवाल। ये डी एक्स समाकलन कीजिए, तो बस ए एक्स क्यूब आएगा 3 आएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2 आएगा, सी का हमने यही देखा है, सी एक्स हो जाएगा प्लस, कुछ नहीं। फॉर्मूले अगर याद है तो बाकी तो कुछ नहीं है यार, हो जाता है। ये देख लो क्या दे रखा है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स। तो ये जो दे रखा है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x और डी एक्स, बस
ये जो है वो ये तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ये हो जाएगा। कुछ है नहीं। बाकी सारे सवाल बचे हैं, तो चाहे तो आप कर सकते हैं, एक कठिन सवाल भी करा देता हूँ। तो ये देखो रूट एक्स है माइनस वन अपॉन में रूट एक्स है, उसका स्क्वायर पूछा है डी एक्स है। तो देखो हमें एक्स का इंटीग्रेशन पता है, बल्कि ये इसका पता नहीं है, तो इसको खोल लेते हैं पहले। ये एक्स आएगा प्लस वन बाई एक्स आएगा और ये आ जाएगा माइनस टू। होल स्क्वायर तो आता है ना खुलना, ये बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है, खत्म। और इसका तो क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स हो जाएगा और माइनस टू एक्स हो जाएगा प्लस सी। कुछ नहीं है, फॉर्मूले अगर याद है तो बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाकी बच्चे हैं आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बस फॉर्मूले ही थे इस प्रश्नावली में, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।